हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के हमने देख लिया था। हमारा समय और दूरी चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समझते हैं और उसे फिर करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, आपको पेपर में ऐसे कुछ नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट करना है। अभी मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए ये पहला मेरा कितना लिखा हुआ है, 24 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, वो कितने देर में तय कर रहा है, ये दूरी वो तय कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की गति से वो तय कर रहा है। ठीक है, आगे बोलता है कि मेरा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, मान लीजिए ये दूरी भी मेरी कितनी है, 24 है ना, किलोमीटर में दिया हुआ है। इस दूरी को वो तय करता है, इस दूरी को वो तय कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। ठीक है, 12 नहीं 8, सेकंड वाला मेरा 8 बोल रहा है। फिर अगला मेरा कितना है, अगला भी डिस्टेंस मेरा 24 है और इसको वो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो बोलता है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, और एवरेज स्पीड, ठीक है, मेरा मैं क्या बोल रही हूँ, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ये एवरेज है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कहाँ से आया, तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड, ये बस वहीं से आया है। अगर स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालना है तो एवरेज में हमें क्या करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, यदि ये 2 वाला रखते हम, वो 2xy अपॉन x प्लस वाई, वो केवल 2 के लिए है, वो वैल्यू लगाते तो यहाँ पे नहीं बनता। इसलिए मैं कहा कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट से आप हजारों टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहला डिस्टेंस मेरा 24 था, सेकंड भी मेरा 24 था, थर्ड भी मेरा कितना था, 24 था। ठीक है, और मेरा टोटल टाइम, तो यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो पहला डिस्टेंस कितना था, 24 था, और स्पीड मेरी कितनी थी, 6 थी, और उसके बाद में फिर 24 था लेकिन स्पीड मेरी 8 हो गई, और फिर मेरा 24 था लेकिन स्पीड मेरी कितनी हो गई, 12 हो गई। यही था मेरा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसे ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12, मतलब कितना आ जाएगा, 2 बचेगा कितना, 1, वो कैरी चला जाएगा, अगले वाले में जुड़ जाएगा, 2 2 4, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, मतलब कितना आ गया, 72 आ गया। ये हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड, वो भी कैसा निकाल रहे हैं, एवरेज में। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 आएगा, 8 तिया कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 2 कितना हो गया, 9, तो कितना आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 8 कितना होता है, 72, तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, किस में निकलेगा, किलोमीटर, ऊपर वाला मेरा किलोमीटर था। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये टाइम मेरा आवर में निकला था, तो ये मेरा हो जाएगा एवरेज स्पीड। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देख लेते हैं ऐसा कहीं पे है क्या, ये है मेरा 8 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ऑप्शन बी, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्या कहता है समझते हैं। क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, एक व्यक्ति जो है वो अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर उसको जाना है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर वो 3 घंटे में पहुँचता है, ठीक है, पहुँचना चाहता है, ठीक है, 3 घंटे में वो अपने जगह पे जाना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, और क्या बोलता है, तथा शेष चाल से तय करता है और शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। देख लेते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये वो व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको जाना है 90 किलोमीटर। मान लीजिए ये दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, यहाँ तक कि उसको जाना है, मतलब उसका जो गंतव्य पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है और वो चाहता है कि वो यहाँ पे 3 घंटे में पहुँच जाए, मतलब इस पॉइंट पर वो कितने देर में पहुँच जाए, 3 घंटे में पहुँच जाए। इसके लिए उसने क्या किया, पहली आधी दूरी मतलब कितना हो गया, 45 किलोमीटर। इसको वो किस स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो कहता है तो ये दूसरी आधी दूरी को किस चाल से तय करे, मतलब ये स्पीड जो है वो क्वेश्चन मार्क से है कि वो 3 घंटे में पहुंच ही जाए, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलते हैं, बनाते हैं। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि समय क्या निकलता है। पहला पॉइंट, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक के पहला वाले भाग को मैं ले लेती हूँ, मैं अलग पेन से कर देती हूँ। इस वाले भाग को मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया और इस वाले भाग को मैंने सेकंड पार्ट ले लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए उसने क्या किया है, यहाँ पे मुझे निकल जाएगा टाइम, कितना टाइम निकल जाएगा, देखो हमने कहाँ से निकाला है टाइम, हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस मेरा कितना है 45 और स्पीड कितनी है 20 है। पहली आधी दूरी के लिए निकाल लिया, तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 चौक कितना हो जाएगा 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, बचेगा कितना 5/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब कितना आ गया ये 2। यहाँ पे कितना आ गया 1/4। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ये कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये मेरा आवर में था 1/4 और इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, क्योंकि 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा ये देख लीजिए, 4 एकम 4 बचा कितना 2, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी आने में उसको कितना समय लग जाएगा, पहली आधी दूरी को तय करने में उसे 2 घंटा 15 मिनट लग जाएगा। तो उसको तो 3 घंटे में पहुँचना है, तो शेष जो समय है वो कितना बचेगा बताइए। तो 3 घंटे में पहुंचना है, 2 घंटा 15 मिनट ले चुका है और कितना होता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो बचा कितना है मेरे पास में 45 मिनट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 घंटा, ठीक है। तो 45 मिनट बचा हुआ है मेरा, उसको वो ये जो आधी दूरी बची है ना उसको तय करने में लगाएगा। मतलब दूसरा मैं निकाल रही हूँ स्पीड, ठीक है, स्पीड निकाल रही हूँ और दूसरी आधी स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरा 45 है, टाइम मेरा कितना है, टाइम मेरा जो है वो कितना निकल कर आया है 45 मिनट निकल कर आया है।
45 मेरा मिनट निकल कर, ये तो मिनट है और मुझे आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, मिनट है आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 1/60 का मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ से आया है, ठीक है। यहाँ पे मिनट है, मिनट में दिया हुआ है मेरा 45 मिनट में है और उसको आवर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 1/60 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पे मैं 60 से डिवाइड करूँगी तब ये मेरा आवर में कन्वर्ट होगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो स्पीड मेरा कितने निकल कर आ जाएगा, ये 45 से 45 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगली आधी दूरी उसको कितना तय करना होगा, उसकी स्पीड कितनी रखनी होगी, उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखना होगा तभी वो पहुंच पाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया। रमन अपने घर से पास के एक शहर में जा रहा है, घर से एक शहर में जा रहा है, किससे जा रहा है, कार से, और उसकी गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया, ठीक है। तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी अधिक या कम देता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में माइनस करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रमन का घर है, यहाँ पे आप ले सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे रमन का घर है और वो शहर पे जा रहा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर या फिर x किलोमीटर भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को पहले किस स्पीड से गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गया और दूसरा 45 किलोमीटर। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, बस याद रखना कभी भी माइनस में नहीं आता आंसर, हमेशा प्लस में आएगा, तो आपको प्लस साइन करना होगा, ठीक है। तो मैंने पहले 45 को लिख लिया, आप 50 को भी लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम मुझे निकालना है तो मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लिया। तो डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। इसको किस स्पीड से गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया। अधिक या कम देता है तो मैंने कहा माइनस कर दो, अधिक या कम, यहाँ पे बोल रहा है ना अधिक समय लगा, अधिक लगा है, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस कर लिया। चाहे कम भी बोलता तो भी हम माइनस करते। दूसरा 1 किलोमीटर जाने में उसने कितना समय लिया है, कितना गति रखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है। ऐसा करने पर उसे क्या हो रहा है, 1 घंटा अधिक लगा है। तो समय को हम क्या लिखेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इधर आ गया तो समय इधर आ जाएगा, 1 घंटा। अगर मिनट में दिया होता तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या कर लेते, नीचे 60 से डिवाइड कर लेते। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 450। करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लीजिए, 450 आना चाहिए, 45 और यहाँ पे कितना है 50। करके देख लीजिए, 5 से करेंगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5 और 0, अब ये अलग अलग पहाड़ से जाएगा, 9 पंचे 45 और ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, ठीक है। 45 एकम 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, बचेगा कितना 10, तो ये 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, 5 नहीं 45, जितने बार में जाएगा उतना ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। यही मेरा डिस्टेंस है जिसको फाइंड आउट करना है, मतलब किलोमीटर में, इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 450, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 450 किलोमीटर। यही मेरा क्या आ गया आंसर, यही डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने डिस्टेंस 1 लेके रखा है। तो देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 450, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16
एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। एक स्कूल बस है, वो एक गांव से स्कूल तक की दूरी, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये है एक मेरा स्कूल बस है, ये गांव है, ठीक है, ये मेरा गांव है और यहाँ से वो स्कूल तक की वो दूरी को तय करता है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कौन? मेरा स्कूल बस कौन से स्पीड से जा रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर की गति से गया, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? 8 मिनट देरी से पहुंचता है। तब वो स्कूल कितने में पहुंच रहा है? यहाँ पे -8, 8 देरी को बता रहा है, ठीक है। ये माइनस किसको बता रहा है? देरी को। तो 8 मिनट वो देरी से पहुंचता है। फिर क्या बोलता है? अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। दूसरे दिन क्या हुआ? यह बस क्या हुआ? 20 किलोमीटर पर आवर की गति से गया, ठीक है। तब ये क्या होता है? 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो ये 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। ये प्लस साइन क्या है? पहले को बता रहा है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? ये डिस्टेंस है। ये मेरा क्या है? डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है और मुझे बताया है ये कितना देर में पहुंच रहा है या कितना जल्दी में पहुंच रहा है और डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी है? 1 है, या आप x मान सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ से अगर मैं अपना टाइम निकालूँ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? टाइम होगा। इसी में रखते हैं हम, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और जब भी मेरा ये देरी कम अगर इस तरह से बोलता है मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि इसी से तो मुझे पता चल रहा है कि जब मैं इस स्पीड से चली तब इतना था, तो इस स्पीड में चली तो इतना था, तो मतलब इन दोनों के स्पीड में क्या अंतर किया कि ये देरी और कम पहुंचा। तो इसलिए हमें क्या होगा? अंतर। कंसेप्ट याद रखिए, ऐसे भी ना रटे कि हाँ माइनस करना है प्लस करना है, भाई आप खुद ही समझिए। पहले स्पीड था तो वो इतने मिनट क्या हुआ? देरी से पहुंच रहा है। जब स्पीड बढ़ाया तो इतना, तो मतलब स्पीड में तो अंतर हुआ, कुछ अंतर लाया जिसके कारण ये इफेक्ट पड़ा, इसलिए हमें इसमें अंतर करना होगा। तो मान लीजिए वो डिस्टेंस मैंने क्या माना है? 1 रखा है, ठीक है। और स्पीड मेरी कितनी है? 12 है, ठीक है। और दूसरा फिर मैंने क्या माना? माइनस। अब समझ में आ गया, माइनस इन दोनों का अंतर करेंगे तभी तो ये मुझे समझ में आ रहा है क्यों अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया? डिस्टेंस 1। और मेरा अब क्या हो रहा है? मेरी जो स्पीड है वो मेरी कितनी हो गई? 20, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? 8 मिनट और 20 मिनट का इफेक्ट आ रहा है, मतलब एक बार देरी से पहुंच रहा है और एक बार जल्दी पहुंच रहा है। तो मैंने बताया था जब देरी और जल्दी दे, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके कि जब देरी बोले, ठीक है, तब क्या होगा? माइनस साइन होगा, माइनस करेंगे आप। जब आप को बोलेगा जल्दी बोले, मतलब सेम चीजें बोल रहा है, जल्दी, तब भी आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जल्दी या पहले, ठीक है। और जब आपको बोल रहा है देरी और जल्दी, तब आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये हमेशा होगा, ये हर जगह पे होगा। जब भी अपोजिट साइन होता है तो प्लस होता है, जब भी सेम साइन होता है तो माइनस होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे जल्दी और देरी बोले तो हमेशा क्या होगा? देरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। अपोजिट साइन में क्या होगा? प्लस होगा। और सेम सेंटेंस में क्या हो जाएगा? माइनस होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है? देरी है और जल्दी है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 10। और मिनट में दिया है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 का डिवाइड करते हैं, मैंने बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 12 और 20 का क्या करते हैं? हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 20 का, ठीक है। तो 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये 12 है, ये 20 है, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। देखो मैं ये
मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना, ये मेरी अपनी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। पहले आप स्टार्टिंग की क्लास देख लीजिए, फिर अभी देखिए, आपको समझ में आएगा। 20 से देखेंगे तो हो सकता है, अगर आपको पता है ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं पता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 20 दिया कितना हो गया 60, यहाँ पे कितना हो गया 18 बटे कितना हो गया 60, ये 60 से 60 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 18। मुझे यहाँ पे एक की वैल्यू ज्ञात करना है, क्यों? क्योंकि यही मैंने क्या माना है, डिस्टेंस माना है। 2 निया कितना हो गया 18, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ये किलोमीटर पर आवर में चल रहा था तो ये हो गया किलोमीटर। यही मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये वाला याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में से 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति कितनी है? ये हम कर चुके हैं, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्या बोलता है, एक कार है, मान लीजिए ये कार है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस है, पहला कौन सा है 35 किलोमीटर है। इस 35 किलोमीटर को वो कितने देर में कर रहा है, यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना लग रहा है 45 मिनट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना लग रहा है 45 मिनट लग रहा है। फिर बोलता है से 69 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे कितना है से 69 किलोमीटर। इस 69 किलोमीटर में वो यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट पहुँचने में कितना लग रहा है 75 मिनट। ठीक है, चाहे तो आप बीच में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना ले रहा है समय, यहाँ 35 के लिए 45 मिनट ले रहा है और 69 के लिए कितना ले रहा है 75 मिनट ले रहा है। तो बोलता है कार की औसत गति कितना है। हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। ठीक है, हमको गति, औसत गति मतलब s निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होगा कि नहीं होगा, हमने कर चुका है। टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 35 डिस्टेंस है मेरा और यहाँ पे 69 डिस्टेंस है कि नहीं। यहाँ पे मेरा कितना है 45 मिनट है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60, क्यों किए हैं क्योंकि आवर में निकालना है, प्लस कितना हो जाएगा 75, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, क्यों किए हैं क्योंकि आवर में निकालना है, क्योंकि आंसर मेरा किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे मेरा 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे मेरा 60 आ जाएगा और 60 मेरा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 10 4 14 का कितना आ जाएगा 4, बचेगा मेरा कितना 1 और 6 3 9 और 1 10, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 104। ये मेरा स्पीड आ गया, वो भी कैसी एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, मैं बोली ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा हो गया 60। ठीक है, इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो दोनों की समान वैल्यू है तो 60 आ जाएगा, और 60 एकम 60 तो यहाँ पे 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी 60 एकम 60 यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट 60 ऊपर कर दिया और इन दोनों को जोड़ देती हूँ। 5 5 कितना हो गया 10, शून्य आ जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा कैरी 1, और 7 3 10 2 12। ठीक है, 120। शून्य से शून्य कितना कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, बचेगा कितना 2 4, 2 दूनी 4, तो स्पीड कितनी निकल कर आई 52 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एसएससी बैंकिंग की करते हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः कितनी कितनी है, ये पूछ रहा है। चलो देख लेते हैं, कोई ये नहीं है, छोटा सा इजी से सवाल है। देखो टोटल डिस्टेंस है मेरा कितना है, ये याद रख लेना।
मेरा है 760 किलोमीटर है, बस इतना ही याद रखना है, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक तो उसने बात किया है रेल की, ठीक है, एक बात किया उसने कार की और एक बात किया घंटे की। तो मैंने ये 3 चीज़ें लिख लिया। अब बोलता है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी, मतलब पहला क्या डिस्टेंस चल रहा है 160 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया हुआ है रेलगाड़ी द्वारा, तथा शेष कार द्वारा तय करता है, तो शेष कितना हो गया हमारे पास में टोटल कितने हैं 760 है। इसमें से 160 उसने तय कर लिए तो बचेंगे कितने, शून्य हो गया, शून्य हो गया और ये कितना हो जाएगा 6। तो 600 उसने कार द्वारा किया, तो ये कितने घंटे लग रहे हैं, बोलता है 8 घंटे लगता है। अब बोलता है यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करे, 240 रेलगाड़ी द्वारा तय करे तथा शेष कार द्वारा तय करे, शेष कितना हो जाएगा घटा दीजिए, शून्य से शून्य घट जाएगा और यहाँ पे 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, इतना करता है तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब उसे कितना लगेगा 8 घंटा 12 मिनट लगता है, ये मिनट है, ठीक है, इतना लगता है उसे, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, मतलब मुझे क्या है, क्या समझ में आया, मैंने कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो ये देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 80। ठीक है, 80 मतलब मैंने इसमें 80 जोड़ूंगी तो मुझे 240 मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, करके देख लीजिए, शून्य शून्य आ गया, 6 6 12 2 14 का 4, यहाँ पे बचा कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना का डिस्टेंस है 80 का, मतलब ये 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने पर उसे 12 मिनट अधिक लगे हैं, 12 मिनट अधिक लगे हैं। तो 1 किलोमीटर चलने पर उसे कितना समय लग रहा होगा, तो 12/80। ठीक है, 12/80 होगा कि नहीं होगा, तो उसे 600 किलोमीटर, ठीक है 160 तो उसने चला है, उस 160 चला है तो, और यहाँ पे 600 का भी निकाल लेते हैं। अगर मैं इसे 600 मल्टीप्लाई कर दूँ, 600 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने पर इतना समय लगा, तो 600 किलोमीटर चलने पर उसे कितना लगेगा 600 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 600 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12/80 गुणित 600, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 एकम 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और शून्य, मतलब कितना आएगा 90 मिनट। 90 मिनट मतलब कितना हो गया 1 घंटा 60 मिनट, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब 600 किलोमीटर चलने पर, 600 किलोमीटर चलने पर उसे, ठीक है, ये कितना आया है 90 मिनट लगे हैं। मतलब जब उसने 160 किलोमीटर चले और इसको कार से चला तो उसे 8 घंटा लगा। कहने का मतलब तो ये 8 घंटा कवर किया, लेकिन अगर यही दूरी वो अगर वो किससे चलता मेरा रेलगाड़ी से चलता तो उसे 90 मिनट और लगते। मतलब यहाँ पे 8 घंटा तो है ही, 90 मिनट मतलब मेरा कितना हो गया 1 घंटा 30 मिनट। तो मैं यहाँ पे कितना जोड़ दूंगी 1 घंटा 30 मिनट, मतलब टोटल मेरे हो गए 9 घंटे 30 मिनट, इतना लग जाएगा। ठीक है, इतना मुझे लग जाएगा। किसके लिए, ये 600 के लिए नहीं लगा है, ये 600 के लिए नहीं लगा, ये टोटल लगेगा अब कितना 760। 600 के लिए तो मैंने निकाल लिया कितना 90 मिनट। ठीक है, और ये 600 किलोमीटर प्लस कितना 160, 160। ठीक है, ये इसके लिए है। ठीक है, तो ये इतना आ गया, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है। तो हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे स्पीड निकालना है, 760 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये 9 घंटा 30 मिनट है, तो इसको मैं कर लेती हूँ 9 घंटा 30 मिनट मतलब 30/60, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए शून्य से शून्य कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये 1 जुड़ जाएगा 19/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 2, जो बटे में था मैंने ऊपर ले गया। ये मैं बार बार कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 1976 हो जाता है इज इक्वल टू, और यहाँ पे शून्य है तो शून्य आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये मेरी रेलगाड़ी की स्पीड निकल गई 80 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर ये मेरी रेलगाड़ी की स्पीड निकल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें मेरा 80 होगा इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब मेरी कार की स्पीड या तो 100 आ सकती है या तो 70। चेक कर लेते हैं। तो हमने एक इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था हमने जो लिखा हुआ है उसी से चलते हैं कि एक तो हमने बताया था कि 160, हम वापस इसको कर लेते हैं, कितना था यहाँ पे 760 किलोमीटर था। ठीक है, 760 किलोमीटर था। इसमें से उसने कुछ दूरी 160 रेलगाड़ी और यहाँ पे कार और यहाँ पे आवर, यहाँ पे कितना चल रहा था वो 160 और यहाँ पे कितना 600, तब उसे 8 घंटे लग रहे थे, यही कहा गया था। ठीक है, इसी इक्वेशन से बनाते हैं। तो 160 किलोमीटर कौन चल रहा है, रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ चुकी 80। तो यहाँ पे क्या है 160 किलोमीटर गया है और 80 की स्पीड से। हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड होता है। ठीक है, तो हमने उसी से कर लिया। उसके बाद में ये मैंने क्या लिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरा क्या निकल गया, टाइम। अब यहाँ पे देख लीजिए 600 है, कार की स्पीड मुझे नहीं पता, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो टोटल समय कितना लगा, 8 घंटे लगे। शून्य से शून्य काट देंगे तो 8 दूनी कितना आ गया 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा SC, मतलब ये कार की स्पीड है 8, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाए, अब यहीं पे ऐसे लिख देते हैं SC इज इक्वल टू 6। ये 6 कम 6, ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 0 0, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा SC, मतलब कार की स्पीड कितनी निकल कर रही 100 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो जिसमें मेरा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, वही आंसर होगा। तो ये मेरा होगा क्या, नहीं, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये वाला मेरा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अगला और लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बहुत IMP भी है और बहुत इजी भी है। क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, साइकिल से जा रहा है, मान लो साइकिल को मैंने ले लिया C। ठीक है, और स्कूटर से लौटने पर, और क्या हो रहा है, स्कूटर से लौट रहा है। ठीक है, तो ये टोटल दूरी, टोटल जो जाने और आने में जो उसको समय लग रहा है, इसलिए जाने और आने में लग रहा है इसलिए मैंने प्लस किया है। ठीक है, कितना लग रहा है 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब बोलता है यदि वह दोनों ओर किससे जाए, साइकिल से जाए। दोनों ओर किससे जा रहा है, साइकिल से। दोनों ओर जा रहा है इसलिए मैंने इसको प्लस किया है, क्योंकि जा रहा है और आ रहा है, और तब उसको समय लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग रहा है। 2 घंटा 10 मिनट मतलब 2 इसमें जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा 8 घंटा, और 10 मिनट इसमें जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा 40 मिनट, ये अधिक लग रहे हैं। तो बोलता है दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा जो अलग अलग होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, या तो फिर आप कटिंग शटिंग करिए या फिर सिंपल सा शॉर्ट में देखेंगे तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार और C हो जाएगा, क्योंकि 2C लिखाएगा तो C और C हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 2S हो जाएगा, तो 2S को हम लिख लेते हैं S और S लिख लेते हैं प्लस, और इज इक्वल टू 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, ये घंटे में है यहाँ पे लिख लिया, और मिनट में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दूनी 6 मतलब 60 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है C प्लस C, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और मिनट में दिया हुआ है 40। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा S प्लस S हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, ये आ जाएगा 20 मिनट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब दोनों ओर जा रहे हैं, इसको लिखेंगे तो 4 घंटा 20 मिनट को कैसे, अब ऐसा आंसर दिया होता तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो ये 4 घंटा 20 मिनट, तो 20 डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए,
शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 4 सही 1/3, यही मेरा क्या हो जाएगा, घंटा, आवर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब इतना आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप क्या हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं और इतना समय लगता है, फिर उसके बाद में फिर वही बोल रहा है कि मतलब वो भी अलग अलग क्या है, साधन से जा रहे हैं। फिर बोलता है कि किसी एक साधन को लेकर बोला अगर इस साधन से जाएंगे तो कितना समय आएगा, कुछ नहीं करना है, पहले वाले का दुगना कर देना है और इसके साथ में घटा देना है। ठीक है, इतना तामझाम नहीं करना है। क्या करेंगे, पहले वाले का सीधे सीधे दुगना कर देना और सेकंड वाले से घटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। ठीक है, चलते हैं, हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।